ओम नमः शिवाय भक्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो समझ लेना कि आपकी बुद्धि किसी तांत्रिक या फिर किसी ऐसे इंसान के द्वारा बांध दी गई है जो आपका भला बिल्कुल भी नहीं चाहता। बुद्धि बंधने के कारण हमारी जो बुद्धि होती है, जो हमारा दिमाग होता है, वो खुद हमारे वश में नहीं रहता। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके बाद अगर हमारी बुद्धि बंध जाती है तो हम सिर्फ वही सोचते हैं और वही करते हैं जो दूसरे के द्वारा हमारे दिमाग से कराया जाता है। अगर हमारी बुद्धि बांध दी जाए तो इंसान अपने वश में नहीं रहता, अर्थात उसके वश में रहता है जिसने उसकी बुद्धि को बांध दिया है या फिर जो उसकी बुद्धि के द्वारा काम करवा रहा है। अब बुद्धि बांध देना ये क्यों होता है और किस लिए किया जाता है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि बुद्धि का बांधना वही होता है कि हम इसके दिमाग से वही काम लेंगे जो हमें चाहिए, या हम इस इंसान से सिर्फ वही काम करवाएंगे जो हमें चाहिए, या फिर हमें इसका नाश करना है तो ये सिर्फ गलत कामों की तरफ जाएगा। तो और ऐसा करने वाले कौन होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। अगर आपकी बुद्धि बांध दी गई है तो क्यों बांधी गई है, सबसे पहले ये सोचिए। क्योंकि अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, आप दिन दुनी रात चौगुनी उनती कर रहे हो, या फिर आप किसी शत्रु की आंखों में खटक रहे हो और लगातार उसका नुकसान पे नुकसान करवा रहे हो, तो तब ऐसे कारणों पे आपकी बुद्धि बांधी जाती है। और कौन होता है बांधने वाला? ये हमारे अपने ही होते हैं, क्योंकि हमारे अपने ही हमारी तरक्की से जलते हैं, हमारे अपने ही हमसे जलते हैं और हमारे अपने ही सोचते हैं कि किसी तरह इसका काम बंद हो, क्योंकि ये हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। अब कारण आता है कि बुद्धि बांध तो दी, लेकिन अब यह बांधी क्यों गई है और किसने बांधी है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बुद्धि बांधने के जो संकेत होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चले कि हमारी बुद्धि को बांध दिया गया है। तो सबसे पहले तो जानिए, अगर आप अगर आपके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं थी, पहले आपके अंदर कोई गलत आदत नहीं थी, लेकिन अब आराम आराम से आप गलत आदतों की तरफ जा रहे हो, गलत चीज़ों की तरफ आपका झुकाव हो चुका है, आप किसी लत में पड़ चुके हो, या फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हो रहा है। अचानक से होता है जैसे कि आप शराब को बिल्कुल भी सूंघते भी तक नहीं थे, देखते भी तक नहीं थे, लेकिन अब कुछ ऐसा होने लगा है कि आपका मन करता है कि आप शराब पी लें, या फिर ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि गंदे काम कर ले। पहले गंदे काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन अब मन बहुत करता है गंदे काम करने का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप कोई काम करने की सोचते हो लेकिन उसे नहीं कर पाते हो, या फिर आप उसको छोड़कर, जैसे पहले दिन तो आपने सोच लिया कि मैंने कल ये काम करना है, लेकिन अगले ही दिन ऐसा पता नहीं आपके साथ क्या हो गया कि आपका उस काम को करने का मन भी नहीं कर रहा है, और आप ये हो गए हो कि जैसे अपने आप में ही खो जाना कि मैं नहीं बल्कि कोई और चला रहा है, ऐसा लगने लगता है। हमारा जो दिमाग होता है वो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ भागता है। वो गलत चीज़ों की तरफ इसीलिए भागता है क्योंकि उसको गलत चीज़ों की तरफ लेके जाया जा रहा है, और गलत चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है वो जिसने आपकी बुद्धि को बांध रखा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हमारी बुद्धि को बांध दिया गया है तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस जंजाल से बाहर निकलें? हमारे जो दिमाग है वो कैसे शांत हो, हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो ऐसी वैसी चीज़ें चलती हैं, वो कैसे ठंडी हों, और कैसे हम अपने दिमाग पर कंट्रोल पाएँ। अब ऐसी बात आती है, कई लोग तो जाके दिमाग के डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, लेकिन इतना दवाई चलती है, इतना सही रहेंगे, क्योंकि ये दवाई का काम नहीं होता। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, दवाई का तो ये काम ही नहीं है। अगर आप ऐसे दवाई से इलाज करना सोचोगे तो कुछ दिन आप ठीक रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर आप वैसे के वैसे हो जाओगे, तो तब दोबारा से आपको ये परेशानियां आएंगी। तो इसका जो इलाज होता है वो परमानेंट तरीके से किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जानिए कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई शक्ति है जिस शक्ति को आपने ठीक करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए। अब इस शक्ति को ठीक कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भूत प्रेत होते हैं उनके लिए सिर्फ दो ही देवता सबसे जल्दी और सबसे बढ़िया काम करते हैं, वो है माता काली और हनुमान जी। अब अगर आप माता काली के बारे में इतना नहीं जानते, क्योंकि आपने शुरू से ही माता काली की भक्ति तो इतनी कर नहीं रखी है, लेकिन आप हनुमान जी को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो, उनकी आपने भक्ति भी कर रखी है, उनकी साधना भी की हुई है, तो आप हनुमान जी का सहारा ले सकते हैं। हनुमान जी आपके साथ जो ये किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है
उसको साफ करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर जी का नाम सुनाया जाता है तो वहाँ पर भूत प्रेत पास पास भी नहीं फटकते। तो आपको आंख बंद करके हनुमान जी का सहारा लेना है। अब उनका सहारा कैसा लेना है, सबसे पहले जानिए। मंगलवार के दिन से आपने ये सारे काम शुरू करने हैं। सबसे पहले तो मंगलवार वाले दिन सुबह नहा धो के हनुमान जी के मंदिर में जाए और वहाँ पर जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोले में आता है हमारा जैसे लाल कपड़ा हो गया 1.25 मीटर, इसका तेल हो गया, ये चमेली का तेल हो गया, 2 लड्डू ले लें, 2 केले ले लें, 2 की जगह 5 केले ले सकते हो, और सिंदूर ले सकते हो, एक थोड़ा सा इत्र ले लें, जनेऊ ले लें। ये सब चीज़ें आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएं। इसे हनुमान जी का चोला बोलते हैं और ये आपने 5 मंगलवार तक लगातार चढ़ानी है। और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हे संकट मोचन हनुमान जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके उसे माफ़ करें। और मेरे साथ ये जो भी हो रहा है, जिसने भी मेरा यह बंधन कराया हुआ है, सारे बंधनों को आप खोल दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरा इलाज कीजिए। ऐसा आपने हनुमान जी के साथ बोलना है और उनसे प्रार्थना करनी है। दूसरा, जब आप मंदिर से घर आ जाएं, वैसे तो आप ये काम मंदिर में भी कर सकते हो जो मैं आप बताने वाला हूँ। अगर आप मंदिर में नहीं कर पा रहे हो तो आप घर भी कर सकते हो। आपने 11 बजरंग बाण का पाठ करना है और इन बजरंग बाणों का पाठ आपको तब तक करना है जब तक आपका 5वां मंगलवार ना आ जाए, ताकि आपके 5 के 5 चोले भी चढ़ जाए। और उनके बीच में जितने दिन है उतने दिन आपने हर रोज़ सुबह 11 बजरंग बाण का पाठ करना है। ये आपको काम करना होगा। जैसे ही आपका बजरंग बाण का पाठ कंप्लीट होता है पहले दिन, तो उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है, उनको भोग प्रसाद लगाना है। भोग प्रसाद में आप कुछ भी उनको अर्पण कर सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हलवा आपने दे दिया या फिर 1 लड्डू का भोग आप लगा सकते हो। ऐसे करते रहिए पूरे लगातार। आपने उन दिनों तक करने हैं जिन दिनों तक मंगलवार से मंगलवार के आपके दिन पूरे ना हो जाएं। ये आपको करना है। और जैसे ही आपके 5 चोले चढ़ जाए और आपके ये बजरंग बाण के पाठ पूरे हो जाए, उसके बाद अगर आप चाहे तो एक पंडित जी को बुलाकर अपने घर में छोटा सा हवन करा लें। अगर हवन कराने के आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आप उन पंडित जी को खाना खिलाएं और उन पंडित जी को खुश करके भेजें अपने घर से। और प्रार्थना करें हनुमान जी से कि मेरे अंदर जो भी ये दिमाग पर मेरे चल रहा है, कृपा करके इसको शांत करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसे ही आपका बजरंग बाण करते करते 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं डंके की चोट पर बात कह रहा हूँ। मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी को साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो। आपके जो भी मतलब बंधन कराया हुआ बुद्धि का जो भी लगा लो, उसको सही करेगा। ये इतना कारागार उपाय है। तो आंख बंद करके आप इसको करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क लगेगा। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।